एसओ पोर्टल पर 98.8% विस्तारण दर ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष पर पहुंचाया है। वर्ष 2020 में मिशन शक्ति अभियान के दौरान प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई थी। यह व्यवस्था महिलाओं की तत्काल शिकायत दर्ज कराने और मदद कराने हेतु अहम कदम था। इसके बाद के प्रत्येक वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कई अन्य पहल भी शुरू की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से इस चरण का संस्थागत नवाचार मिशन शक्ति केंद्र है, जो कि प्रदेश के प्रत्येक थाने में समर्पित पुलिस इकाई के रूप में महिला सुरक्षा की अवधारणा को और व्यापक बनाता है। मिशन शक्ति केंद्र का गठन पूर्ण रूप से एक महिला केंद्रित कार्य प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। पीड़िता के थाने पहुंचने पर तत्काल शिकायत दर्ज करने से लेकर सभी अग्रिम पुलिस कार्यवाहियों तथा विभिन्न जनजातीय संस्थाओं जैसे वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, परिवार परामर्श केंद्र, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इत्यादि से समन्वय करने के लिए और महिलाओं की काउंसलिंग, मार्गदर्शन और संरक्षण प्रदान करने के लिए यह केंद्र एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा। महिलाओं से संबंधित सभी पुलिस सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर एक एकीकृत नेतृत्व देने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक थाने में इस केंद्र की स्थापना की जा रही है। इन सभी 1663 मिशन शक्ति केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज किया जाएगा। इस केंद्र के संचालन को और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न स्तरों के उत्तरदायित्वों और जवाबदेही निर्धारित करते हुए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी की तैयार की गई है, जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। अंत में मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और सभी महानुभावों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय, डिप्टी सीएम सर, माननीय मंत्री जी, माननीय मेयर महोदय, माननीय सांसद, माननीय विधायक, ऑनलाइन जुड़े माननीय जनप्रतिनिधिगण, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, मीडिया के साथियों और यहाँ उपस्थित मेरे अधिकारी साथियों, प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन हेतु आगामी शारदीय नवरात्रि के पर्व मिशन शक्ति के विशेष अभियान फेज 5 का शुभारंभ 22 सितंबर 2025 से किया जा रहा है। सर, आपने इसमें 2 घंटे कर लिए हैं तथा पूर्ण तैयारी है। आपके मार्गदर्शन में पूर्व के जो 4 फेज संपन्न हुए हैं, उनके आशातीत परिणाम हैं महिला सुरक्षा, उनके प्रति संवेदनशीलता, जागरूकता, अभियोजन कार्य सभी में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। साथ ही उनके स्वावलंबन के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं वह राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरणीय मॉडल बने। माननीय पीएम महोदय, नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उनको एंडोर्स किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अभी तक 98 लाख महिलाओं को कुल 8.93 लाख एसएचजी से जोड़ा गया है। लखपति महिला योजना, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज, 1 लाख महिला उद्यमी कार्यक्रम, बीसी सखी, दूध दीदी, टेक होम राशन मिशन, विद्युत सखी आदि योजनाओं के माध्यम से वर्ल्ड इकोनॉमी में उनका योगदान अग्रणी रहा है। सर्वप्रथम 30 दिवसीय अभियान प्रमुखता महिला सुरक्षा से को समर्पित होगा, जिसके बारे में डीजी महोदय ने विस्तार से बताया है। मिशन शक्ति से संबंधित समस्त विभाग जैसे शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्राम विकास, पंचायती राज, नगर विकास, युवा कल्याण, राजस्व, महिला कल्याण, संस्कृति, सूचना एवं जनसंपर्क, औद्योगिक विकास, परिवहन एवं न्याय विभाग द्वारा निर्धारित विभागीय कार्यक्रम जो पहले से संचालित है सर, उनके अनुरूप कार्यक्रम संपादित किए जाएंगे। उक्त विशेष अभियान के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में जन सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। सार यह है कि उपरोक्त कार्यक्रमों में महिला सुरक्षा, महिला केंद्रित विभिन्न सरकारी योजनाएं, हेल्पलाइन, फोरम के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए मौके पर समस्याओं का निस्तारण भी किया जाएगा। सर, प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी द्वारा जनपद में के विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त महिलाओं को अवार्ड प्रदान किया जाएगा और उनसे आमजन से संवाद स्थापित कराया जाएगा। कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न माध्यमों से जैसे लघु फिल्म, नुक्कड़ नाटक, मनी संदेश, संवाद, सूचना परक पुस्तिका और सूचना परक पैम्फलेट आदि का प्रयोग किया जाएगा
तथा सरकारी योजनाओं के संबंध में पैम्फलेट का वितरण भी किया जाएगा। धन्यवाद महोदय। जय हिंद। तालियों के प्रणाम के साथ मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर 1663 खानों में स्थापित मिशन शक्ति केंद्र के शुभारंभ के साथ मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ हो गया। आप देख रहे हैं डिजिटली। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जैसा कि अभी पुलिस महानिदेशक महोदय ने अपने उद्बोधन में बताया कि जो सभी जिलों में जो मिशन शक्ति केंद्र स्थापित हो रहे हैं उनमें जो महिला पुलिसकर्मी हैं शिकायत दर्ज करने से लेकर उनके पुनर्वासन तक की सारी समस्याओं को देखेंगी और उसे दूर करेंगी और 360 डिग्री का सपोर्ट सिस्टम तैयार किया गया जो उन्हें सहयोग देगा और इसी के लिए दिशा निर्देश और नियमों पर आधारित एक एसओपी पुस्तिका प्रकाशित की गई है। आज उसका विमोचन होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि एसओपी इस पुस्तिका का विमोचन करें। सहयोग और सहायता को और व्यापकता दी गई है। महिला पुलिसकर्मी मिशन शक्ति के माध्यम से ये करेगी और साथ ही मिशन शक्ति के 5वें चरण पर आधारित बुकलेट और फोल्डर का भी विमोचन होना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों द्वारा ये सब आपको प्रदान किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंच पर आसीन है माननीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी जो महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं और महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करने की कृपा करें। मंच पर आसीन हमारे बहुत ही यशस्वी और जिस तरह का आज ये कार्यक्रम है महिलाओं और बेटियों बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत कार्य करने वाले ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी मंच पर ही आते हैं। हमारे दोनों डिप्टी सीएम जो लगातार महिलाओं के लिए गरीबों के लिए सबके लिए कार्य करते हैं। ऐसे आदरणीय भाई ब्रजेश पाठक जी और अपने मौर्य सभी हमारे विधायक माननीय सांसद जी और लखनऊ की महापौर खड़गवाल जी, प्रमुख सचिव जी, पुलिस महानिदेशक जी, मीना जौहरी जो महिला प्रमुख है, महिला कल्याण विभाग की सचिव रही हमारी पद्मजा चौहान जी, सभी पुलिस से जुड़ी मेरी बहनें जहाँ तक मेरी नजर जा रही है और आज बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि आप सब इतने गर्व के साथ अपने उत्तर प्रदेश के लिए कार्य कर रही हैं, महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं। ऐसी सभी बहनें और सभागार में उपस्थित मेरे सभी भाई और बहनों पत्रकार आज बहुत ही अच्छा का विषय है कि हम महिला शक्ति मिशन का 5वां चरण की शुरुआत कर रहे हैं। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति की अलग जगाई है, महिलाओं में एक नई चेतना है। आज महिला धन से लेकर नव तक परचम रहना है। आज महिला जितने भी चुनौतीपूर्ण कार्य हैं किसी भी क्षेत्र के, उनसे दो हाथ करने को बिल्कुल तैयार रही है और कर भी रही है और आगे भी बढ़ रही है। ऐसे प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन वंदन जिन्होंने महिलाओं को उस सम्मान से नवाजा है जिसकी वो कब से हकदार थी, जो उसे अब जाके मिला। ऐसे अपने प्रधानमंत्री जी का हम जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। चाहे स्वयं सहायता समूह हो, चाहे नारी बंधन अभिनंदन बिल हो, चाहे कृषि क्षेत्र में अग्रणी हो, बैंक सखी हो, लखपति दीदी हो, कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा है आज हमारी बहनों ने। तो ऐसे मिशन शक्ति का आगाज हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत है। आज का यह अवसर हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का है। यह अभियान न
केवल हमारी सरकार की प्राथमिकताओं को व्यक्त करता है, बल्कि यह प्रदेश की हर महिला और हर बच्चे के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की गारंटी देता है। बहनों, आज जब ये 2020 से इस अभियान की शुरुआत की, तब से हमारा उद्देश्य स्पष्ट था। हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को भयमुक्त वातावरण देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और बच्चों को सम्मान और सुरक्षा के साथ समृद्ध भविष्य देना। इन 5 वर्षों में हमने अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वो 181 महिला हेल्पलाइन हो, चाहे 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन हो, चाहे 1090 वुमेन पावर लाइन हो, चाहे 112 आपातकालीन सेवा की जो हेल्प लेती है, हर जगह हम लोगों ने मदद पहुंचाई। पिंक बूथ, पिंक पेट्रोलिंग वैन, महिला पुलिस डेस्क जैसी व्यवस्थाएं आज हमारी सुरक्षा संस्कृति का एक हिस्सा बन चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज उस स्थान पर है जहाँ महिलाएं और बच्चे विकास के केंद्र में हैं। हमारी सरकार की यह दृढ़ निष्ठा है कि जब तक आधी आबादी सुरक्षित, सम्मानित और स्वावलंबी नहीं होगी, तब तक कोई भी समाज या राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है। इसके लिए 2047 तक का मिशन, तब तक विभाग उस भारत का एक शिल्पकार होगा जहाँ हर महिला और बच्चा गर्मा, सुरक्षा और असीम एक सुरक्षित वातावरण में प्रगति और उन्नति कर रहा होगा। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत हम आज 26,34,000 बालिकाओं को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दे रहे हैं। 35,20,000 बहनों को हम पति के मृत्यु उपरांत निराश्रित पेंशन दे रहे हैं। इसी प्रकार जघन्य हिंसा से पीड़ित लगभग 12,534 महिलाओं और बालिकाओं को 4,44,49,000 रुपए उस क्षतिपूर्ति की गई है। इसके साथ ही वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से हम उन्हें चिकित्सा परामर्श, कानूनी और पुलिस की सहायता दे रहे हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए सस्ती दरों पर सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से 13 सखी निवासों के संचालन के लिए कार्रवाई प्रचलित है। 8 जनपदों में महिला छात्रावास का निर्माण और प्रगति है। इसी क्रम में सरकार द्वारा भी प्रदेश के 7 जनपदों में 500 महिलाओं की 500 की क्षमता वाले अहिल्याबाई होलकर श्रमजीवी हॉस्टल बनाकर वह भी प्रस्तावित है, वो भी जल्दी बनके तैयार हो जाएगी। बहनों, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजादी के समृद्ध काल में उत्तर प्रदेश का ये संकल्प है कि वर्ष 2047 तक प्रत्येक बच्चा जन्म से ही सुरक्षित अधिकारों के साथ बड़ा होगा। हर बच्चा और महिला शिक्षित, स्वस्थ और रचनात्मक वातावरण में पलेगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे विभाग द्वारा कौशल विकास, स्वरोजगार, स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देकर महिलाओं और किशोरियों को आर्थिक स्वावलंबन की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स, मोबाइल आंगनबाड़ी सेवाएं और ई गवर्नेंस के जरिए सेवाओं की पहुंच को और भी सरल बनाया जा रहा है। आज मैं आपसे ये संवाद कर रही हूँ, मेरे मन में ये पूरा दृढ़ विश्वास है कि मिशन शक्ति का ये 5वां चरण उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा दोनों को नई ऊर्जा देगा। यह अभियान न केवल महिला और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण में भी एक सक्रिय भागीदारी कर सकेगा। अंत में मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि ये शक्ति मिशन देके आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम बहनों को एक नई ऊर्जा दी है, आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा दी है। और परसों से नवरात्र भी आने वाले हैं, तो बहनों ये हमारे जीवन में
बहुत ही सुखद अवसर है और हम प्रगति और उन्नति की राह पर इसी तरह आगे बढ़ेंगे। बस इतना ही कहना है। बहुत बहुत ताली बजाओ ना। अजी ये भी बजाएंगे, सब बजाएंगे यार, इन्हें खुशी नहीं है, सबको खुशी है। नहीं जी, लखनऊ में बैठे तो बजा रहे हैं ताली। Ready,